17 प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो किससे विभाजित करना है, x प्लस 1 से। मैं मान लेता हूं x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहां से x बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग यहां से x बराबर, अगर x प्लस 1 बराबर 0 है तो यहां से x बराबर आप लोग लिख सकते हैं -1। क्या लिख सकते हैं बेटा, चलिए जेम्स वीडियो ने आंसर किया है, वेरी गुड जेम्स, ठीक है। x बराबर आपने क्या लिखा है 1, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, x प्लस 17 है यहां पर और प्लस 1 है, x के स्थान पर आपको क्या लिखना है -1। तो -1 की पावर जब आप लोग 17 करोगे, ठीक है, और फिर क्या है यहां पर +1, ठीक है। -1 की पावर माइनस के नंबर की पावर कुछ भी अगर इवन हो, जैसे यहां पर -3 की पावर 3 करना है और यहां पर -3 की पावर 2 करना है, तो यहां पर पावर जब इवन होती है यानी कि हम लोग पावर सम होती है तो फिर वो जो रिजल्ट आता है वो प्लस में आता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर पावर ओड है, ठीक है, ओड ही 3, तो यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा -27। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर -1 की पावर 17 इवन है या फिर ओड है, आप कहेंगे ओड है यानी कि विषम है। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा -1 और +1। सो आंसर कितना आ जाएगा आप सभी बच्चों का 0। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड मास वाला। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दें। जहां भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आए पूछ लेना, है ना, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया है 100 को 10 से डिवाइड करना है, फिर -2, फिर प्लस में -9 और यहां पर ये आपको गिवन है 3 - 6 ऑफ 2। बोर्ड मार्क्स के जितने भी वो है वो सभी मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार, बोर्ड मास, है ना। यहां पर B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है यहां पर ऑफ, D4 होता है यहां पर डिवाइड, ठीक है, M4 होता है यहां पर मल्टीप्लाई, उसके बाद में A4 होता है यहां से एड, चले वेरी गुड जेम्स, बहुत बढ़िया, और S4 होता है यहां पर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि माइनस। अब आपको क्या गिवन है यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां पर ब्रैकेट है क्या। सो आप कहेंगे बिल्कुल ब्रैकेट है, और ब्रैकेट क्या है, ये रहा कोष्टक, ब्रैकेट से क्या कहते हैं, कोष्टक, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें किसको सोल्व करना है, ऑफ को। तो यहां से आप लोग देखेंगे तो यहां पर 6 ऑफ 2 है, ठीक है, तो ऑफ को एक साथ सोल्व करना है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, और 3 में से 12 जाएगा, सो कितना आएगा -9 आएगा। कितना आएगा बेटा, -9। क्यों, क्योंकि 3 में से जब आप लोग 12 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा -9, और -9 और -9 ये कितना हो जाएगा, तो आपका रिप्लाई आएगा कि यहां से आ जाएगा -18। कितना आएगा -18, यानी कि इस वाले ब्रैकेट से ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है -18। -18 तो ये है, और ये -2 और है, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, ओके। और यहां से अगर 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ये तो ये कोष्टक वाली बात रही, और यहां से 10 के आगे क्या है, माइनस है, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर 10 है और यहां पर 20 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 20 आंसर कितना आ जाएगा आप सभी बच्चों का 30, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, चलिए ये वाला क्वेश्चन के मैं आपको 4 मेथड समझाऊंगा, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप लोग सोल्व कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग खुद से सोल्व करें और फिर हम लोग मिलके सोल्व करेंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। अब देखो सभी बच्चे, इसके कितने मेथड बताऊंगा? 4 मेथड सिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने, द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाय 30%, इन द सेकेंड मंथ हिज इनकम डिक्रीज बाय 30%, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम आफ्टर 2 मंथ्स? ठीक है, जब पहले साल इनकम बढ़े, दूसरे साल घटे, और आपसे यहाँ पर बाद में पूछे कि ओवरऑल चले। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा से एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैं आपको 4 मेथड समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। पहला जो मेथड आपने सीखा होगा कि जब कभी भी यहां पर परसेंटेज सेम हो, यानी कि वैल्यू यहां पर सेम हो, यहां भी 30% और यहां भी 30%, ठीक है, ध्यान से समझना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, और एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर 30 है, तो यहां पर 30 का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और यहां पर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बटे 100। और आप ध्यान रखना, हमेशा उस कंडीशन में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा डिक्रीज आएगा, यानी कि कमी आएगी, ठीक है। पहला मेथड तो डिक्रीज आएगा, तो यहां से ये इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, ठीक है। और आपका आंसर कितना आ गया है, 9 आ गया है। ये रहा आपका पहला मेथड, जो मुझे लगता है सभी बच्चों ने किया होगा। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, पहले साल यहां पर आप लोग लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो x की वैल्यू यहां पर क्या है 30, और y की वैल्यू भी क्या कितनी है यहां पर, वो है 30, ठीक है। तो पहले बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, 30 बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 130, और दूसरी बार यानी कि y जो है वो 30% कम है, तो वो कितना हो जाएगा 70, और अपॉन में 100, तो यहां से कितना आ जाएगा 13 7 91। अब ध्यान रखना, अगर 100 से कम है तो फिर वो डिक्रीज वैल्यू आएगी, और अगर 100 से ज्यादा है तो वो इंक्रीज वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पर 91 100 से कितना कम या ज्यादा है, आप कहेंगे 9%, तो आंसर कितना आ जाएगा 9%, ठीक है। 3 नंबर जो आप लोग ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, यहां पर a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, सो a प्लस बी यानी कि 30 बढ़ जाती है, फिर 30 की कमी हो जाती है, फिर माइनस के 30 इंटू 30 बटे 100, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा, और यहां से कितना आएगा माइनस के 9%, माइनस के 9% यानी कि वो ही डिक्रीज। और फोर्थ नंबर आप सभी ने पढ़ा होगा, और वो पढ़ा है फ्रैक्शन वाला मेथड, ठीक है। फ्रैक्शन वाला मेथड क्या कहता है, फ्रैक्शन वाला मेथड यहां से ये कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 13, और 30% की कमी यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 7, तो ये 100 थी, ये 91, 100 से 91 में कितने का कमी हो रही है 9 का, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 4 मेथड है। एक और मेथड है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, पांचवा मेथड। पांचवा मेथड क्या कहता है, आप लोग मान लेते हैं कि किसी भी वैल्यू को 100 था, 100 से कितना हो गया है 130 बढ़ गया, यानी कि 30 बढ़ा है तो 130 हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ है, जैसे ही 130 हुआ, उसकी जो इनकम है वो 30% कम हो जाती है, तो 130 का जब आप लोग 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 39, और यहां से आ जाएगा 91। तो 100 से ओवरऑल कितनी कमी हुई है, यहां से आप लोगों को ये 5 मेथड आने चाहिए। क्या सभी समझ पाए हैं, या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है, ठीक है। 130 हुआ। अब देखो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब कभी भी अगर फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, अगर सेम वैल्यू आ गई, जैसे 30% बढ़ रहा है 30% कम हो रहा है, तो आप लोग ये वाले लगा लेंगे वैल्यू। अगर यहाँ पर सिंपल सा है, जैसे 20% और 30% आ रहा है, तो आप लोग ये वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है। और जैसे कुछ भी आए, यहां से अगर फ्रैक्शन में आए, जैसे 16 2/3% आ रहा है,
अब बताओ इसको ऐसे थोड़ा ना करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरह से सभी ऑप्शन, सभी जो टाइप के हैं वो आज के टाइम पे आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया है, द कॉस्ट प्राइस पूछा गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20% इफ द फाइनल प्राइस इज 540 देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। आपसे इसमें जो पूछा गया है वो कॉस्ट प्राइस पूछा गया, ठीक है। और यहां पर आपको ये फाइनल प्राइस देके आपको कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, या फिर कॉस्ट प्राइस देके आपको फाइनल प्राइस पूछ सकता है ना। और आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हम लोग मिक्स वाले क्वेश्चन यानी कि मॉक टेस्ट तो हम लोग 4 PM पर करते हैं, और मैराथन 26 दिन 26 मैराथन में हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड किस्टन कंप्लीट कर चुके हैं, और कल हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस, और कल हम लोग करने वाले हैं वो डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। क्या पूछा आपसे, सीपी पूछा है, तो सीपी हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि जो लागत मूल्य है, ठीक है, उसमें कॉस्ट प्राइस में 10% कमी की जाती है। 10% कमी यानी कि 100 से 10 कम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90/100 लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है तो 120/100 हो जाएगा। और यहां पर ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इसकी जो फाइनल प्राइस है वो कितनी है, 540, ठीक है बेटा। यहां से इसको सोल्व करते हैं, देखो 9 से ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स। यहां से 20 से काटते हैं तो ये 6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 से 6 कट जाएगा, और यहां से सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 500 आपका राइट आंसर होएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कितने बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। अगर आपको वास्तव में मैथ सीखना है तो पेन तो चलाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। वो दौर गया कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते टिक करते थे, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाता था। आज के टाइम पे क्वेश्चन सभी कर पाते हैं, लेकिन आज का टाइम पे जो जल्दी कर पाता है उसका सिलेक्शन जल्दी होता है ना, क्योंकि टाइम का खेल है आज के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो ध्यान से और आंसर दो। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है, पहला डिस्काउंट 40% है, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ए सर्टेन बिल वाज 220, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। 2200 आंसर आया है। शुभम थोड़ी जल्दबाजी कर दी है बेटा, देखो ध्यान से समझो। यहां पर पहला जो डिस्काउंट है वो कितना है, तो पहला डिस्काउंट आपको ऑलरेडी गिवन है 40% है, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट कितना है, तो सेकंड डिस्काउंट यहां पर 30% के दो डिस्काउंट है, 30% के दो डिस्काउंट, यानी कि a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, तो 30, फिर वापस 30 माइनस के 30 इंटू 30 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये तो 60, और 60 में से 9 जाएगा तो 51, ठीक है। अब मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताने की कोशिश करना, ये क्या कर रहा है,
यहां पर डिफरेंस आपको दिया गया है 220, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको हम लोग नीचे और जो पूछा गया हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 40% और 51% में डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे इनमें जो डिफरेंस है वो है कितने का है? 11 का। हम लोग कह सकते हैं कि जो 11% की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है? 220। और आपको यहां से कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की आपको यहां से वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो 220 है ये किसकी वैल्यू? 11 की, और आपसे यहाँ पर 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 11 से कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, और आपका जो आंसर आए वो कितना आ जाएगा? 2000 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। है किसी भी बच्चे को डाउट इसमें? अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग माइंड में कैलकुलेट कैसे कर सकते थे? ठीक है, आपको पता है पहला डिस्काउंट तो कितना है? 40% है, और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 30% के दो है। तो आपके माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 लगाएंगे, तो a प्लस बी पहला डिस्काउंट भी 30, दूसरा भी 30, 30 और 30 60 माइनस के 30 इंटू 30/100, तो 30 इंटू 30/100 से 00 कट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? 9, तो 60 में से 9 जाएगा तो 51, 40 और 51 में जो डिफरेंस आएगा वो कितना है? 11, 11 की वैल्यू 220 है, तो यहां पर 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये आप इजी क्वेश्चन था, एकदम ही इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, सीआई और एसआई में आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्यों के लिया? देखो बेटा, ठीक है, यहां से देखो, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड, पहला डिस्काउंट तो कितना है? 40% है, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि 30% की 2 क्रमिक छूट है। 30% की 2 क्रमिक छूट यानी कि पहली छूट भी 30% है, और यहां पर दूसरी जो छूट है वो भी कितनी है? 30% है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, हमारे साथ रोमन जुड़ चुके हैं। वेरी गुड रोमन। रोमन ने आंसर किया है, देख लेते हैं। देखो, ये वाला जो एसआई यानी एसआई वाले क्वेश्चन है ना, आपको 5 से 6 तरीके से पूछे जाते हैं, सभी मैं बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन सोल्व करके, ठीक है। आपको क्या दिया गया? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच ₹9,000 विल अमाउंट टू 10,200 इन 4 ईयर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है यहां पर एसआई, हाँ ठीक है रोमन, अब ध्यान से समझना। ये 6 क्वेश्चन आपसे हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। एसआई जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में होता है बेटा 100। ठीक है, यहां से अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? 100 इंटू SI, और अपॉन में अगर प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो फिर यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? R इंटू टी आएगा। कभी आप अगर आपको यहां पर रेट चाहिए तो 100 इंटू SI, और अब क्या चाहिए आपको? रेट चाहिए यानी कि R चाहिए, तो R को छोड़ दो, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा P इंटू टी। ठीक है, वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है वैभव, मैं आपको 6 टाइप के क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं चाहता तो ये वाला क्वेश्चन ही करके निकल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास में आए हैं तो अच्छे से सीखने की कोशिश करें, है ना। बस आप पेशेंस बनाए रखना, एक भी सेकेंड आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगेन यहां पर अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम के लिए आप क्या करोगे? यहां पर 100 इंटू SI। ठीक है, और यहां से क्या पूछा है? अगर टाइम पूछा है तो टाइम के लिए फिर टाइम को तो छोड़ दो, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? P इंटू आर से आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। एक होता है अमाउंट, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस के SI, और यहां से एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो आप अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे? SI को। और अगर आपको यहां से SI निकालना है तो आप किसको
यहां पर अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल को। सो ये जितने भी पॉइंट्स है ये मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरी क्लास में आए हैं तो कम से कम ये तो सीख के जाए, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट आपको मैंने ये सिखाया है, ठीक है। और मैं आपको डेली ऐसे ही सिखाऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर पाए, ठीक है। मैं चाहता तो यहां से एक ही क्वेश्चन करके यही क्वेश्चन करवा के और निकल सकता था, लेकिन अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता है, अपने को पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फिर हम लोग क्यों ना मतलब कंप्लीट पढ़े, है ना। बिल्कुल सरिता, सभी के लिए ये क्लास है। मैं क्या कर रहा हूं, बैंक को छोड़ के कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना मेरी क्लास करने के बाद, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच ₹9,000, ठीक है, विल अमाउंट टू 10,200। अब आपको यहां पर क्या पूछा गया, आपसे यहां पर पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI P इंटू टी। हमारे पास ना तो यहाँ पर SI है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये 10,200 क्या है, अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 9,000 है, अमाउंट कितना है, 10,200 है, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे SI निकालना हो तो SI के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। सो अमाउंट कितना है यहाँ पर 10,200, प्रिंसिपल कितना है 1,000, ठीक है, सॉरी 9,000। तो यहां से SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,200। अब आपके पास में यहां पर रेट के लिए 100 इंटू SI भी है, साधारण ब्याज आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया आपके पास में, और यहां पर टाइम आपको ऑलरेडी कितना गिवन है, 4 ईयर गिवन है। चलिए आप अब वैल्यू पुट कर दो, आपका यहां से आंसर आ जाएगा, क्या है 100 इंटू SI यहां पर कितना है 1,200, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे 9,000, और यहां से टाइम कितना है, तो आप कहेंगे टाइम जो है वो है 4 ईयर, ठीक है बेटा। सो यहां से देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 4 से यहां से ये 3 टाइम्स, ठीक है, और यहां से ये 3 से ये 3, तो 10/3, और 10/3 परसेंटेज को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3, 1/3% आपका राइट आंसर आएगा। शुभम फास्ट चलेंगे बेटा, लेकिन जो कंसेप्ट आएगा उसको तो हम लोग पढ़ के चलेंगे ना। मैं चाहता तो यहां से डायरेक्ट भी निकल सकता था, लेकिन अपने को पता है 101% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फिर हम लोग क्यों ना कंप्लीट पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन आता है ये आपको 3 तरीके से आता है, ठीक है। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और एक होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां से आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा, बशर्ते आप लोग क्लास छोड़ के भागना मत, ठीक है। वेरी गुड विभव, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आपको जो गिवन है, मैं पहले क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद में A और B आपको गिवन है। आपसे एक पूछता है मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती, ठीक है। एक पूछता है यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन होता है तृतीयानुपाती, ठीक है। और एक होता है रोमन पता नहीं यार, ठीक है, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में जैसे आपको यहां पर A B दे रखा है, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन में आप क्या कर दोगे, A इंटू B रूट कर दोगे, ठीक है। अगर आपको यहां पर C गिवन है, ठीक है, यहां पर C नहीं, 2 ही गिवन होगा, तो आप यहां से क्या करोगे, अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो आप लोग सेकंड वाली वैल्यू को 2 बार लिखोगे, B² अपॉन में A। लेकिन अगर आपको यहां पर C और गिवन है और आपसे यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, BC अपॉन में A कर दोगे, ठीक है बेटा।
ये आपको 3 तरीके से पूछा जाता है और हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा कंसेप्ट सिखाता हूँ, टाइम तो लगता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड शुभम। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर लिख दो। ए कितना है यहाँ पर, यानी कि बी इंटू सी कितना है, 32 इंटू 13 है, और किससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ए से। तो ए कितना है यहाँ पर, 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 52 आपका राइट आंसर आएगा। वेरी गुड, BC अपॉन ए एकदम सही लिखा आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है कि राइस वर्थ 35 पर किलोग्राम एंड राइस 38 पर किलोग्राम आर मिक्स्ड विथ ए थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 2:1। इसमें कहीं मिस्टेक है क्या, रेशियो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 ही है। चलिए यहाँ पर एक और रेशियो है, वो आप लोग यहाँ पर 2 रख दो। ठीक है, कितना रखेंगे, रेशियो 2 रखेंगे। ठीक है, 2:1:2। चलिए अब करो, यहाँ पर जो रेशियो है मैं यहाँ पर लिख देता हूं, 2:1:2 है। चलिए मैं समझाऊं, ध्यान से समझो। देखो 35 रुपए प्रति किलोग्राम और 38 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्रण की कीमत 42 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की प्रति किलोग्राम कीमत आपको बतानी है। वेरी गुड रोमन, बहुत बढ़िया भाई। देखो यहाँ पर पहली जो किस्म है वो है 35 रुपए प्रति किलोग्राम, और पहली किस्म का जो रेशियो है वो कितना है, 35 है। तो यहाँ पर 35 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं। उसके बाद में, वेरी गुड रोमन, उसके बाद में सेकंड जो किस्म है, ठीक है, सेकंड जो वेराइटी है वो कितनी है, 38, और 38 का जो रेशियो है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और प्लस के यहाँ पर थर्ड का हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, और इसका जो रेशियो है वो कितना है, 2 है। और आपको ये दिया गया है कि यदि मिश्रण की कीमत कितनी है, 42 रुपए, तो 42 इंटू कितना हो जाएगा, लेकिन मिश्रण की यहाँ पर रेशियो कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 इंटू 5। ठीक है, यहां से सोल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 प्लस के 38 प्लस के 2x, और बराबर में कितना आ जाएगा, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। ठीक है, ये कितना आएगा, 108 प्लस 2x बराबर में कितना है, 210 है। 210 में से 108 जब आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा, 102 और बटे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 51। हाँ वेरी गुड रोमन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, अपनी 2 क्लासेज हो रही है डेली, 4 PM पर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और रात को 9 PM पर जो हम लोग कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज हम लोग क्लास करते हैं। ठीक है वैभव, नाइन PM पर सभी आना। ठीक है, और क्लास आपकी फिक्स टाइम पर शुरू होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन है, यहां पर 2 men कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days एंड 3 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 days।
वेरी गुड रोमन। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय वन मैन एंड टू वुमेन वर्किंग टुगेदर एवरी डे। यहां पर आपको गिवन है टू, दो पुरुष एक काम को 6 दिन में, और यहां पर 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में। ठीक है, तो यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी तो बराबर है, क्योंकि देखो टोटल वर्क दोनों का सेम है। ये 2 मैन है और ये 6 दिन काम करते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया है 12। यहाँ पर 3 महिलाएं हैं 4 दिन काम कर रहे हैं, तो 3 इंटू 4 12। तो यहाँ पर मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी, हाँ वेरी गुड, 100% सही है आपका आंसर। 2 मैन और किसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, यहाँ पर 3 वुमेन है, किसी कार्य को कितने दिन में, यहाँ पर 4 डेज में। तो ये भी कितना है 12 है, ये भी 12 है। तो यहाँ पर मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी वो आ जाएगी 1/1। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, एक पुरुष और 2 महिलाएं। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, आप चाहे इस वाली इक्वेशन से या फिर इस वाली इक्वेशन से, जहां भी मैन आए वहां पर भी आपको 1 रखना है, और यहाँ पर वुमेन जहां भी आए वहां भी आपको 1 रखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 मैन, तो 2 मैन की इफिशियंसी कितनी, यहाँ पर 1 है, और यहां से कितना आ जाएगा 6। हमें किससे करवाना है, 1 पुरुष और 2 महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मैन की इफिशियंसी 1 है और महिलाओं की भी इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12, और यहाँ पर 1 + 2 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 डेज, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान रखना, जो टोटल वर्क होता है ना वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, और इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो तो आते ही लाइक कर दिया करो, इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हो, है ना। वेरी गुड रोमन, बहुत बढ़िया। अब देखो सभी बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन है ए बी से 50% अधिक कुशल है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका राइट आंसर है। ए बी से 50% इफिशियंट है। तो देखो यहाँ पर एक ए है और एक कौन है, यहाँ पर बी है। ठीक है, ए बी से अधिक है, यानी कि बी की अगर 100% है तो इससे 50%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 150, और रेशियो में तो यहां से कितना आ जाएगा 3:2, और ये क्या है, इसकी इफिशियंसी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी ने उसी कार्य को कितने दिन में किया है, 20 दिन में पूरा किया है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, अगर बी ने उसी कार्य को कितने दिन में किया है, आप कहेंगे बी ने जो कार्य किया है वो 20 दिन में। बी के आपको इफिशियंसी का भी पता है और बी का आपको टाइम का भी पता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा। सो यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, सो आप कहेंगे टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा 20 इंटू 2, यानी कि आ जाएगा 40। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यहां पर थोड़ा मिस्टेक है हिंदी मीडियम में, यहां पर आपको क्या गिवन है, ए और बी, ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना है 40 है। ठीक है, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5 है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आएगा। चलिए जेम्स वीडियो, आप बीच में गायब हो जाते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आपका टाइम यहां पर वेस्ट नहीं होगा, बस आप लोग यहां पर सीखने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग 2 मिनट आते हैं और फिर 5 मिनट चला जाता है, ऐसे क्यों करते हो आप लोग हैं।
वेरी गुड, रोमन का और वैभव का आंसर आया है। अब देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको गिवन है कि ए एक कार्य को 14 डेज में पूरा कर सकता है। चलिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 14 डेज में कार्य कर सकता है, ठीक है। जबकि ए और बी मिलकर इसे 1/2 डेज में, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 1/2 डेज में कार्य पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और 3/2 डेज को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 दूनी 6, यानी कि 7/2 डेज लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। यहां से टोटल वर्क यानी कि एलसीएम, अगर आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा सिखाने की कोशिश की थी, क्या की थी, कि यहां पर जो हम लोग एलसीएम लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का लेंगे। तो ऊपर वाला नंबर्स कौन सा है, 14 और 7 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से, सो एलसीएम आ जाएगा यहां से 14, ठीक है। एलसीएम कितना आया है, 14 आया है, वेरी गुड, ठीक है जेम्स। 14 को 14 से डिवाइड करोगे आएगा 1, और 14 को 7/2 से डिवाइड करोगे आएगा 4। अब एक बात बताऊं, मेरे को यहाँ पर सभी बच्चे बताने की कोशिश करना, a प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, और यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पर a की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर b की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 3। क्यों, क्योंकि a प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, और यहाँ पर a की इफिशियंसी आपको ऑलरेडी एक गिवन है, तो यहाँ पर b की इफिशियंसी कितनी आएगी, 4। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, अकेले b, तो अकेले b कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 14/3। आंसर कितना आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर आएगा, सी आपका राइट आंसर आएगा, वेरी गुड। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। अगर आप लोग थोड़ा कुछ दिमाग चलता है आपका, चले मैं बाद में लगाऊंगा इसके टिक, ठीक है। आपको पता है इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा, ये तो आपको पता चल गया। अगर 14 आएगा तो मुझे एक बात बताइए, 3/14, क्या यहाँ पर रिमेनिंग वर्क पूछा है क्या, नहीं पूछा ना, तो फिर ये आंसर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसको आप लोग हटा देंगे। हाँ बिल्कुल स्पीड लेंगे, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन काउंट कर लेना। उसके बाद में मुझे एक बात बताओ, 14 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या 4 आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता। ये मैं आपको एग्जाम वाली ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या 14 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 5 आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता। सो फिर आप आंसर कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे, ठीक है। यहां पर तो आप लोगों को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बेटा, एक होता है बोट और एक होता है यहां पर वाटर, ठीक है। बोट यानी नाव और वाटर यानी शांत जल में, ठीक है। तो यहां पर बोट की जब आपको स्पीड निकालनी पड़े तो आप यहां से क्या करोगे, अप स्ट्रीम प्लस के डाउन स्ट्रीम और अपॉन में क्या कर दोगे, 2। लेकिन कभी अगर वो आपको वाटर की स्पीड चाहिए तो अप स्ट्रीम माइनस के डाउन स्ट्रीम और अपॉन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम चलने में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। जबकि धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम समान दूरी तय करने में उसे 7 घंटे लगते हैं। तो नाव की गति और जल धारा की गति के बीच का रेशियो आपसे पूछा गया। हाँ वेरी गुड वैभव, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से आपसे बोट और क्या पूछा गया, वाटर का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। बोट और, चले एक बार पूरा ही समझा दे रहा हूं मैं, उसके बाद में
यहाँ पर है अप स्ट्रीम और यहाँ पर क्या है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम कितना लिया जा रहा है, तो आप कहेंगे टाइम जो है वो 10 घंटे और 7 घंटे ले रहे हैं, यानी कि 10 घंटे और यहाँ पर आ जाएगा 7 घंटे। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, आप सभी जानते हैं टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, वेरी गुड राहुल। चलिए गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, बोट और यहाँ पर वाटर के लिए, तो बोट के लिए दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 7 और 10 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ये तो हो जाएगा बोट का, और यहाँ पर वाटर के लिए क्या कर देंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा। सो आपका जो राइट आंसर वो कौन सा आ जाएगा, बी आपका यहां से राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये जो पूछा गया है ना, ये आपसे क्या पूछा गया है, चलिए सोल्व कर दो। यहां से आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि वाटर की स्पीड पूछी गई है। वाटर की स्पीड में क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम या फिर यूं कहे तो अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है जेम्स वीडियो। अभी मैंने आपको सिखा के आया हूं कि बोट की स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं और वाटर की स्पीड कैसे निकालते हैं। एक नाव की प्रभावी गति धारा के प्रतिकूल, ठीक है, 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति आपको बतानी है, यानी कि वाटर स्ट्रीम आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां से अप स्ट्रीम कितनी है, आप कहेंगे 15.2 है, और यहां से डाउन स्ट्रीम कितनी है, आप कहेंगे 20.8 है। ठीक है, सो दोनों का डिफरेंस करके हम लोग वाटर की स्पीड निकाल लेंगे, और दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20.8 में से जब आप लोग 15.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहां से आ जाएगा 5.6 अपॉन में 2, यानी कि 2.8 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड वैभव। अब देखो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 15.2 को और 20.8 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये 36 बटे, और 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 18 भी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखना कि जब कभी भी अगर आपसे बोट के लिए पूछे तो दोनों को ऐड करके, दोनों की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपसे वाटर के लिए पूछे तो फिर दोनों की स्पीड को माइनस करके हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। इस वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन पूरी हम लोग नहीं करने वाले। देखिएगा आपको गिवन है y प्लस 1/y इक्वल में 4 है, और यहां पर y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 पूछा गया। और सभी बच्चे 9 PM पर आना, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और फिर कल क्या पढ़ेंगे, कल डिस्काउंट पढ़ेंगे। परसों क्या पढ़ेंगे, परसों टाइम में स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, है ना। देखो यहां पर आपको y प्लस 1/y, वेरी गुड रोमन, बहुत बढ़िया। देखिएगा आपको गिवन है 1y प्लस 1/y, आपको कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो यहां से आप y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो 4 का तो स्क्वायर करोगे माइनस के 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे, यहां से y स्क्वायर से आपको y की पावर 6 जाना है, तो आप क्या करोगे, क्यूब कर दो। जब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6। और मैं अलजेब्रा में आपको अच्छे से समझाऊंगा अगर किसी भी बच्चे को कम समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दी गई संख्या का तो क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई।
वेरी गुड गांधी जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, मुझे नहीं पता कि 14 का क्यूब क्या होता है और जनरली किसी बच्चे को नहीं भी पता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब जो होता है ना वो होता है 64। ठीक है, यानी कि 4 का कोई भी क्यूब हो, ठीक है, लास्ट में अगर 4 डिजिट 4 है और उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा ही आएगा। तो मैं मान लेता हूं इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 4 है, और यहां से 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है और इधर लास्ट डिजिट कितनी है, 2 है। तो 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारे पास 2 आएगी, और अगर 2 आएगी, ठीक है, अगर 2 आएगी तो फिर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, अगर लास्ट में 2 आएगा तो लास्ट में 2 आएगा तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी बच्चे कर ही पाएंगे, मुझे उम्मीद है। ध्यान रखना, एक होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार तो हम लोग पावर आदि करके प्लस लिखते हैं और एक बार पावर आदि करके माइनस लिखते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, एक बार तो हम लोग प्लस में और एक बार हम लोग लिखेंगे इसको माइनस में। ठीक है, चलिए आपको क्या गिवन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये दिए गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63, और आपको नीचे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस के 49। ठीक है, यहां से ये आपको गिवन है और यहां से आपसे ये पूछा गया है। चलिए सोल्व करो। वेरी गुड रोमन, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 को एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 63 है, और अपॉन में क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और प्लस के कितना है 49। ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो ब्रेक करके, तो आप लोग यहां से लिख सकते हो x प्लस 7 और यहां से लिख सकते हो x माइनस के 9, और नीचे ये क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 को यहां पर आप लोग लिख सकते हो x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब यहां से जो सिमिलर है वो काट देंगे हम लोग, x प्लस 7 से x प्लस 7 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 9 अपॉन में x प्लस 7। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर आएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला क्वेश्चन जनरली अलजेब्रा में आता है, लेकिन इसमें पूछ लिया गया। ठीक है, लैंग्वेज देके क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योग का घन, यानी कि दो संख्याओं का जो क्यूब है, मैं मान लेता हूं दो संख्या x प्लस वाई है और इसका जो क्यूब है वो कितना है, 1728 है। आप लोग सभी जानते होंगे कि x प्लस वाई का जो क्यूब है वो 1728 है। 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, कितने का, 12 का क्यूब है। और उसके बाद में दी गई है कि जबकि दी गई दो संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल यानी कि मल्टीपल, ठीक है, while the product of two given number is 32, और यहाँ पर x इंटू वाई जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 32 गिवन है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ द टू गिवन नंबर। यहाँ पर आपसे दोनों का क्यूब पूछा गया है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब।
अब ध्यान से समझना सभी बच्चे, यहाँ पर x प्लस वाई कितना है 12 है, और x इंटू वाई आपको कितना लेके आना है 32 लेके आना है, यानी कि दो संख्याओं का जो योग है सम है वो 12 आना चाहिए, और दो संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 32 आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। आपका यहाँ पर रिप्लाई आएगा कि अगर हम लोग 8 इंटू 4 करते हैं तो 32, और अगर 8 को 4 में ऐड करते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा। सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 8, 8 का क्यूब, माइनस के y की वैल्यू क्या है 4 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 4 का क्यूब कितना होता है यहाँ से 64, और यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा लास्ट में। एग्जामिनर ये भी नहीं चाहता कि आप लोग इसको कंप्लीट ही सोल्व करें, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे क्वेश्चन सोल्व करें, और ये 17 नंबर मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन वो ही लेके आता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, ध्यान रखना। उससे पहले एक कंसेप्ट समझाता हूं। दो सर्किल है यहां पर, ठीक है, और यहां से भाई एक दूसरे से टच हो रहे, और इनकी जो रेडियस यहां पर गिवन है, मान लेते हैं ये रेडियस 1 है, और यहां से ये जो रेडियस है वो है 2 है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा यहाँ पर कॉमन टेंजेंट पूछा जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको a और इसको नाम दूं b, तो यहां से AB की जो लेंथ आती है वो आती है 2, और रूट में r1 इंटू r2। ध्यान रखना, बस ये छोटा सा पॉइंट है, और इससे आपको हर बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। वेरी गुड रोमन, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 6√2, ठीक है। अब देखो आपको क्या गिवन है, यहां पर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि ये रहे केंद्र ओ वाले पहले वृत्त की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के AB की लंबाई पूछा गया, तो यहां से आप क्या करोगे, AB की लेंथ यहां पर 2, और रेडियस फर्स्ट क्या है 6 है, और रेडियस सेकंड कितनी है 3 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2, और रूट में कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 18, ठीक है। यहां से 2 और 18 को आप लोग क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां से 9 से बाहर निकालता हूं रूट को, तो 9 किसका रूट होता है 3 का, तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, और रूट में कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6√2 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी एस्पिरेंट, बेटा आप बीच में कहां गायब हो जाते हैं, और देखो आंसर भी आप रॉन्ग दे रहे हैं, ठीक है। बीच में कहीं गायब मत हुआ करो सभी बच्चे, और ये गांधी जी भी पता नहीं कहां चले जाते हैं। हाँ वेरी गुड, बी सही होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है रोमन, देखो एक होता है आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई, ठीक है, और एक होता है सेक्टर का एरिया, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ जो होती है यानी कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। रोमन देखते हैं बेटा, और सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ये बात आपको समझ आ रही है कि जो आर्क ऑफ लेंथ है यानी कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180, और सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा
अपॉन में 360 डिग्री। अब मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है, ये लेंथ की आर्क ऑफ लेंथ है, और यहां से सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है, पाई, और आर यहां पर थीटा अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये 360 को 180 इंटू 2 लिख सकता हूं, और यहां पर इस आर स्क्वायर है, यानी कि एक और आर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, यहां पर ये जो पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री है, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, एल लिख सकता हूं क्या, ठीक है। चाप की लेंथ यहां पर आ जाएगी पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री, यानी कि ये पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, एल लिख सकता हूं। तो यहां से एल इंटू आर अपॉन में क्या लिख सकता हूं, 2, और इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है जेम्स वीडियो। तो यहां से देखो आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी है, यहां से आप कहेंगे 12, और रेडियस कितनी है, यहां पर 8 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर आएगा। क्या समझ पाए हैं सभी बच्चे, या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपसे मेंसुरेशन के लिए पूछ लिया, ठीक है। जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसको सोल्व कर दो, अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। देखो क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर is 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपसे पूछा गया। देखो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है यहाँ पर 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल हमें डिवाइडेशन में कुछ नहीं दिख रहा, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल यहाँ पर ये नहीं है, 11 का मल्टीपल यहाँ पर ये नहीं है, सो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, और जहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट होता है वहां पर आप सभी बच्चे डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि टाइम कम से कम लगे, है ना। देखो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस हमें निकालना है, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2640, ठीक है बेटा। सो यहां से देखो 12 से काटेंगे तो ये 2 बार दूनी 24, बार दूनी 24, ठीक है, और यहां से ये कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, ये यहां से 5, तो यहां से रेडियस जो है वो कितनी आ गई है 35, रेडियस आपके पास 35 आ गई है। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 35 इंटू 35, और यहां से एच कितना है 12 है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट हो रहा था, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और यहां से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 12 पंजे 60, 60 यानी कि 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो ये 35 दूनी 70, कैरी कितना है 7, 35 दिए 105, और 7 112, कैरी 11, 35 और 11 कितना हो जाएगा 46। देखो मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर आपको वास्तव में ही स्पीड बढ़ानी है तो कैलकुलेशन आप लोग कंप्लीट सोल्व किया करो, ठीक है।
क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व किया करो जब तक आंसर नहीं आ जाता, ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। गांधी जी बाद में बताऊंगा बेटा, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, जो भी पूछना है। एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा मैं आपको, जो भी आपको पूछना है वो पूछ लेना। ये आपको वैल्यू बतानी है 1 प्लस कोस थीटा, आपको जो गिवन है वो लिख दे रहा हूं मैं आपको। 1 प्लस कोस थीटा है और नीचे क्या है, 1 माइनस के कोस थीटा है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करो। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइज जब हम लोग करेंगे, अब कई बच्चे रेशनलाइज में भी प्रॉब्लम आती है उनको, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूं। मुझे एक बात होता है, यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो आप ध्यान से समझना, नीचे जो आएगा ना वो प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और ध्यान रखना जो नीचे आएगा वो ही ऊपर आएगा, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और अगर ये रूट में है तो फिर हम लोग कंप्लीट इसको रूट में लिखते हैं, है ना। अब देखो यहां पर ये 1 प्लस कोस थीटा और यहां से ये 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ आ रही है। और अपॉन में, अच्छा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वेरी गुड जेम्स, ये रूट में आ गया है, ठीक है। अब यहां से आप लोग 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जब इसको रूट को हटाओगे ना तो यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां से रूट को हटाओगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहां पर आप क्या करोगे, इस 1 को भी साइन थीटा से डिवाइड करोगे क्योंकि प्लस का साइन है, और यहां पर कोस थीटा को भी साइन थीटा से डिवाइड करोगे। तो यहां पर आ जाएगा देखो 1 अपॉन साइन थीटा, अलग अलग कर दो इसको, और प्लस के यहां पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वो होता है कोट थीटा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी का बी आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये ध्यान रखना ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। टेबल से क्वेश्चन है, और टेबल आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, टेबल याद नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। वैभव आप बीच में कहां चले जाते हैं, ठीक है, रेगुलर रहा करो। देखो ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5√3 कोस 60 1030 कोस 0 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री और यहां पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए यहां पर 5 है, 5 रूट कितना है 3 है, और यहां पर ये जो कोस 60 है, ये कोस 60 कितना हो जाएगा, सो आप कहेंगे कोस 60 होता है साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। फिर tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3, आप सभी लोग जानते हैं। फिर उसके बाद में यहां पर माइनस है 3, कोस 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। आगे क्या साइन है, यहां पर प्लस का है, ओके। फिर क्या है 3, और यहां पर कोस स्क्वायर 45 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, कोस साइन 45 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस के,
यहाँ पर 2 और साइन 30 जो होता है, साइन 60 जो होता है, साइन 60 होता है √3/2 और √3/2 का जब स्क्वायर करोगे तो √3 का तो स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का जब स्क्वायर करोगे आएगा 4। ठीक है बेटा, चलिए यहां से देखो √3 से √3 कैंसिल आओ, है ना, और यहां से ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 आएगा और 5/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि पॉइंट में आपको गिवन है 2.5 है। ठीक है, फिर यहां पर माइनस के ये कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस के यहां पर 3/2 है तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर फिर प्लस के कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा सभी और आंसर कितना आ जाएगा आपका 2.5 आपका राइट आंसर आएगा। किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चले वापस वही टेबल वाला क्वेश्चन है और टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा अच्छे से, जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए 4 PM पर हमारे मॉक टेस्ट यानी कि मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं और 9 PM पर जो हम लोग करते हैं वो टॉपिक वाइज हम लोग क्लास करते हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 3/4 है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 3/4 है। तो अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू की बात करता हूं तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे √3/2, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, तो आप कहेंगे 30 डिग्री की वैल्यू। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। यहां पर साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 है, यानी कि आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए और साइन 60 जो होता है वो कितना होता है √3/2 होता है। अभी मैं आपको समझा के आया हूं और फिर भी जेम्स क्या कर रहे हैं बेटा, बताने के बाद तो कम से कम सही किया करो। ठीक है, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं इस क्लास की आपको वास्तव में ही जरूरत है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या आपको गिवन है, इफ r इक्वल में 15 है साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड s इक्वल में 16 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस s1 अपॉन में 16 का स्क्वायर आपसे पूछा गया। यहां पर आपको जो गिवन है वो कितना गिवन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि r बराबर आपको गिवन है 15 और यहां पर गिवन है साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। जब कभी भी आपको ऐसे वैल्यू दी जाए तो आप यहां पर थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दिया करो, लेकिन थीटा की वैल्यू सिंपल आप लोग यहां पर अगर 0 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते ही आप सभी को पता है कि साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, और कोस 0 कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो यहां पर r बराबर तो कितना आ जाएगा 15 और यहां से जैसे ही ये 16 और अंदर क्या है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या रखी है हम लोगों ने 0, तो ये तो हो जाएगा 0 और यहां से कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां से हो जाएगा 1। ठीक है, तो 0 - 1 यानी कि माइनस के 1 और यहां से s बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 16। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई ये बताओ मेरे को, यानी कि r की वैल्यू है वो तो 15 प्लस में आई है और s की जो वैल्यू है वो माइनस में आई है। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर r स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 बटे 15 का स्क्वायर यहाँ पर 225
फिर बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर फिर S1, ठीक है, और यहाँ पर S का स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर मिस्टेक से S1 लिखा गया है लेकिन स्क्वायर है। तो यहाँ पर S और S कितना है यहाँ पर माइनस के 16, माइनस 16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16 का स्क्वायर आएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 बटे 256, ठीक है। सो यहां से 225 से 225, 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जब कभी भी जो वैल्यू है वो गिवन है, जैसे r बराबर यहाँ पर 15 है और s बराबर कितना है 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे वैल्यू आई यानी कि ऊपर r स्क्वायर आए, s स्क्वायर आए ऊपर, और नीचे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो आंसर हमेशा और हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन हो तो यहाँ पर, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या गिवन है, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। आपको गिवन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए कंपनी इन डिस्ट्रिक्ट सी एंड डी में टोटल आपको बताना है। तो यहां पर क्या है ए, मैं आपको लिख दे रहा हूं एक बार, ये ए, ये बी, ये यहां पर सी, और यहां पर ये है डी, ठीक है। और यहां से ये है वो है ई है। क्या पूछा है COD के लिए, तो COD का टोटल देखो, COD कितना हो जाएगा 15 और 30 45, ठीक है। और यहां से जो टोटल एम्प्लॉइज है वो कितने हैं, सो टोटल एम्प्लॉइज है यहां से 1,36,000, तो 1,36,000 का आपको कितना निकालना है 45,000, 45% निकालना है ना। यानी कि 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, तो 9 का मल्टीपल ये है, 9 का मल्टीपल ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, और यहां से ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए आंसर आएगा।